नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद ईवान में। आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी और डी ट्रिपल एस बी के द्वारा होम्योपैथिक में वैकेंसी निकाली गई। तो उसी कड़ी में जो है हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। थ्योरी क्लासें हैं और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम आपको दे रहे हैं। युवा बैच है और आज का टॉपिक है फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। और जो अभ्यर्थी हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं टारगेट विद ईवान के, तो उनको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हम आपको लिंक दे देंगे व्हाट्सएप का। वहां पर जा करके आप वहां पे आप उसको ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम यहाँ से आपको अप्रूव कर देंगे, तो आप हमारे ग्रुप में जो है जुड़ जाएंगे। बढ़ेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ जो आपका बेल आइकन है उसको टाइप करके रखेंगे, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को आसानी से मिल सकेगा। तो बढ़ेंगे आगे। फार्माकोपिया पूछा गया है ये कि फार्माकोपिया क्या है। द वर्ड फार्माकोपिया इज derived for the Greek word pharmakon meaning a drug and poien meaning to make। मतलब इसका हुआ कि जो शब्द फार्माकोपिया है वो दो ग्रीक शब्दों से निकला हुआ है। पहला है फार्माकोन जिसका मतलब होता है दवा, और पोइएन जिसका मतलब होता है बनाना। तो आप लोग समझिएगा कि फार्मा जो कोपिया है वो किस शब्दों से बना हुआ है, ग्रीक के दो शब्दों से बना हुआ है। फार्माकोन का मतलब होता है दवा और पोइएन का मतलब होता है बनाना। इट इज द सुप्रीम authoritative book published by the authority of government of any country which deals with the scientific fact and logical attitude of the rule and regulations of standardization of drug substance containing directions for collecting drug material for different source for preparing, preserving, compounding and combing of various drugs. Besides, it contains external application, prescriptions, writing, posology, and monograph of drug. It is official published by the authority of government of any country of or any medical or pharmaceutical society, either constituted or authorized by government. Pharmacopoeia is the theoretical part of pharmacy। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को इसको हिंदी में भी बता देते हैं। यह एक सर्वोच्च आधिकारिक पुस्तक है। फार्माकोपिया जो है वो एक सर्वोच्च आधिकारिक पुस्तक है जो किसी भी देश की सरकार के अधिकार द्वारा प्रकाशित होती है। इसमें दवा पदार्थों के मानकीकरण के नियमों और विनियमों के वैज्ञानिक तथ्यों और तार्किक दृष्टिकोण का वितरण होता है। इसमें विभिन्न स्रोतों से दवा सामग्री को इकट्ठा करने, तैयार करने, संक्षिप्त करने, मिलाने और संयोजित करने के निर्देश शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें बाहरी अनुप्रयोग, पर्ची लेखन, खुराक, दवाओं का एक एकल लेखन जो शामिल होता है। इसे किसी भी देश की सरकार या किसी चिकित्सा या फार्मास्यूटिकल समाज द्वारा जो है आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो जो फार्माकोपिया है वो आपकी एक सर्च आधिकारिक पुस्तक है। ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा या जिससे उसे अथॉराइज किया जाएगा उसी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जा सकता है। क्या है, देखिए यहाँ पे, इसे किसी देश की सरकार के द्वारा या किसी चिकित्सा के द्वारा या फार्मास्यूटिकल समाज द्वारा जो आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाता है वही लोग इसको प्रकाशित कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें जो है बाहरी अनुप्रयोग है, पर्ची लेखन है, खुराक के बारे में और दवाओं का एकल लेखन जो है वो शामिल है। इस साथ ही साथ जो है दवा को इकट्ठा करने, तैयार करने, संरक्षित करने, मिलाने और संयोजित करने के निर्देश भी शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, तो टू टाइप ऑफ फार्माकोपिया आर प्रेजेंटेड। फार्माकोपिया के दो प्रकार होते हैं। पहला है ऑफिशियल फार्माकोपिया और दूसरा होता है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। तो हम देखेंगे पहले ऑफिशियल फार्माकोपिया के बारे में। द ऑफिशियल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। आधिकारिक फार्माकोपिया जो है, आधिकारिक फार्माकोपिया सरकार या किसी सरकारी
प्राधिकरण के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। आप लोग समझिएगा कि जहां पर लिखा हो ऑफिशियल या आधिकारिक फार्माकोपिया, वह जो है या तो किसी सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा या सरकार द्वारा जो किसी को जो नामित किया जाता है, मतलब नामित मतलब जो सरकारी आपका प्राधिकरण होता है, सरकारी प्राधिकरण, इन्हीं दोनों से इसको प्रकाशित किया जाएगा। किसी थर्ड के द्वारा ये जो है और प्रकाशित नहीं किया जाएगा। Unofficial pharmacopoeia. It is published by any person or pharmaceutical company other than the government. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अनाधिकारिक जो फार्माकोपिया है, इसे किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। ये क्या होगा? अनऑफिशियल फार्माकोपिया होगा। जहां पर अनऑफिशियल फार्माकोपिया हो, उसमें आप समझ जाइएगा ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं उनके द्वारा इसे प्रकाशित किया जा सकता है। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया। प्रथम मान्यता प्राप्त जो फार्माकोपिया उसके बारे में देखेंगे। Perhaps the first widely recognized pharmacopoeia was the Dispensorium of Valerius Cordus 1515 and 1544। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1546। This contained many old formula derived for traditional source including Galen, Avicenna, Mesu and Reis, but also contained a number of unique references to medicines, including the first accurate description of Nux vomica and many preparations of essential oils। शायद जो पहली व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त जो फार्माकोपिया थी वो क्या थी? वैलेरियस कार्डस की जो डिस्पेंसटोरियम थी, 1515 से लेकर के 1544 तक जो इनका चला था, और प्रथम संस्करण जो है 1546 में थी। इसमें कई पुरानी सूत्रों के पारंपरिक स्रोतों से लिया गया था, जिनमें गैलन, एविसेन्ना, मेसू और रेज शामिल थे, लेकिन इसमें कुछ अनूठे संदर्भ भी थे, जिसमें नक्स भूमिका का पहला सटीक विवरण और कई आवश्यक तेलों की तैयारियां शामिल। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे मेन चीज आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा कि जो प्रथम फार्माकोपिया था उसको किसने? वैलेरियस कार्डस की जो डिस्पेंसटोरियम थी वो पहले प्रकाशित हुई थी। इसमें पुराने जो सूत्र थे उसके अनुसार इसको लिया गया था, जिसमें क्या था? गैलन, एविसेन्ना, मेसू और रेज को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें कुछ अनूठे भी संदर्भ थे। वो कौन कौन से थे? तो नक्स वोमिका था, ठीक है, जो पहला सटीक विवरण था, और कई आवश्यक तेलों की जो तैयारियां होती थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द डिस्पेंसटोरियम of Valerius Cordus was adopted by the Senate of Nuremberg, which gave rise to the work being now later as the Nuremberg Pharmacopoeia. It was well known in England in the 16th century, along with other similar works such as the Great Herbal and English translation of Le Grand Herbier and Français, which was itself sourced from the first herbal completed in French Arbulaire। वैलेरियस कार्डस की जो डिस्पेंसटोरियम को नूरेमबर्ग के सीनेट द्वारा अपनाया गया था, जिससे यह कर नूरेमबर्ग फार्माकोपिया के रूप में जाने लगा। यहाँ पर है कि वैलेरियस कार्ड की जो डिस्पेंसटोरियम था उसको नूरेमबर्ग के सीनेट के द्वारा अपनाया गया था, जिससे इस कार्य को क्या किया गया? नूरेमबर्ग फार्माकोपिया के रूप में जाना जाने लगा। यह 16वीं सदी में जो है इंग्लैंड में अच्छी तरह से जाना जाता था, अन्य सामान्य कार्यों के साथ, जैसे कि द ग्रेट हर्बल, जिसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में किया गया था। क्या था? ले ग्रांट हर्बियर एंड फ्रांसाई 1516 से लेकर के 1520 में इसे किया गया था, जो स्वयं फ्रेंच में संकलित पहला हर्बल आर्बुलायर 1845 से लिया गया था। आगे बढ़ेंगे। इन द डिस्पेंसटोरियम द हर्ब्स, मिनरल एंड अदर
culled drugs were arranged in alphabetical order, and information was given about their identification, source, preparation, and uses, together with some detail of pathology and therapeutic. डिस्पेंसटोरियम में जड़ी बूटियों, खनिज और अन्य कच्ची दवाओं को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था और उनके पहचान, स्रोत, तैयारी और उपयोग के बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही रोग विज्ञान और चिकित्सा के कुछ विवरण भी शामिल किए गए थे। यहाँ पर इनका कहना है कि जो डिस्पेंसटोरियम में था वो जड़ी बूटियों, खनिजों और अन्य कच्ची दवाओं को जो था वर्णानुक्रम में, मतलब जैसे ए से लेकर जेड की सीरीज में जो अक्षर होते थे उसमें व्यवस्थित किया गया था और उनके पहचान, स्रोत, तैयारी और उपयोग के बारे में उस पे जो है आपका एक तरीके से क्या होता है कि आज की दवा में स्टिकर लगा दिया जाता है, उस तरह से उनको जानकारी दी गई थी। साथ ही रोग विज्ञान और चिकित्सा के जो कुछ विवरण थे वो भी इसमें शामिल किए गए थे। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया के जो जनक है उनके बारे में पूछा गया है। डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी 1798 और 1828 ऑफ लिजपिंग, जर्मनी। डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी जो हैं वो 1798 से लेकर के 1828 में ये जो है लिप्जिंग, जर्मनी के थे। इन्होंने ही इसको होम्योपैथिक फार्माकोपिया के जनक के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय हिम in 1825. He published Homopathicus Dispensorium for Artege and Apotheker, thereby giving the first idea of homeopathic pharmacopoeia for physician and pharmacist. पहली होम्योपैथिक जो फार्माकोपिया थी उसे जो है 1825 में इन्होंने प्रकाशित किया था। उन्होंने होम्योपैथिस डिस्पेंसटोरियम फॉर एर्टजे एंड अपोथेकर प्रकाशित की थी। तो इनकी जो बुक थी किसकी, कार्ल डब्ल्यू कास्परी की जो पहली पुस्तक थी होम्योपैथिस डिस्पेंसटोरियम फॉर एर्टजे एंड अपोथेकर जो है इसमें चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के लिए होम्योपैथिक फार्माकोपिया की पहली अवधारणा प्रस्तुत हुई है। प्रीवियसली मेडिसिन्स वेयर प्रिपेयर्ड बाय एक्सटेम्पोरनोस फार्मेसी टिल 1825। पहले 1825 तक दवाओं को अस्थायी फार्मेसी के द्वारा तैयार किया जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी फार्मेसी के द्वारा जो दवाएं तैयार होती थी किस सन तक तैयार होती थी, तो 1825 तक ये तैयार की जाती थी। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया का इतिहास और विकास के बारे में यहाँ बताया गया है। Hahnemann was not only the inventor of homeopathy, at the same time he was a pioneer of experimental pharmacology. He was the first of ascertain the positive effect of drug on healthy human being. The fruits of his labor in the field of pharmacology or pharmacodynamics are preserved in. हनीमैन न केवल होम्योपैथिक के आविष्कार थे, तो आप लोगों को पता है कि जो होम्योपैथिक के आविष्कारक थे जिनको पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, हनीमैन को कहा जाता था, बल्कि वे प्रायोगिक फार्माकोलॉजी के भी अग्रदूत थे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायोगिक फार्माकोलॉजी जो है उसके जो हैं जनक कौन हैं, तो वो भी आपके हनीमैन ही रहेंगे। उन्होंने सबसे पहले स्वस्थ मनुष्यों पर दवाओं के सकारात्मक प्रभाव का पता लगाया। फार्माकोलॉजी या फार्माकोडायनेमिक्स जो के क्षेत्र में उनके श्रम के फल संरक्षित हैं। इनका कहना है कि पहली चीज की होम्योपैथिक के जनक हनीमैन हो गए और प्रायोगिक फार्माकोलॉजी जो थे उसके भी जनक हनीमैन है। और सबसे पहले उन्होंने स्वस्थ मनुष्यों पर जो दवा का जो सकारात्मक पता लगाया था, प्रभाव लगाया था, उसी से जो है फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनेमिक्स के क्षेत्र में उनके फल संरक्षित हैं। फल का मतलब हो गया कि इनकी जो मेहनत थी वो यहाँ पर इनकी संरक्षित है। In 1805, Hahnemann announced a new method of pharmacological process in the treated Fragmenta de Viribus Medicamentorum
Positivis sive insano corpore humano observatis, which included the first repertory of homeopathic materia medica between 1811 and 1833, were published his materia medica pura and chronic disease. 1805 1805 में हनीमैन ने अपने नए फार्माकोलॉजिकल प्रक्रिया को फ्रेगमेंटा डे वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिवे इंसानो कार्पोर ह्यूमनो ऑब्सवेटिस में घोषित किया था, जिसमें होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की पहली सूची शामिल थी। इन्होंने जो ये अपना बुक लिखा था एक तरीके से, उसमें जो है मटेरिया मेडिक की जो पहली सूची थी उसको शामिल किया था, और 1811 से और 1833 के बीच में इन्होंने मटेरिया मेडिका पूरा और कॉर्निकल डिजीजेज जो है प्रकाशित की थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली जो आपकी मटेरिया मेडिका है वो हनीमैन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1825 Firstly, the homeopathic pharmacopoeia was written by Dr. Karl W. Kasperi of Leipzig, Germany in 1825. He published a homeopathic dispensorium for Artige and apotheker. Dr. Kasperi was a member of Samuel Hahnemann Provers Union and wrote the homeopathic domestic physician, which included a chapter on mesmerism. ठीक है। 1825 जो पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कस्परी के द्वारा लिज्बिंग जर्मनी में 1825 में लिखी गई थी। तो पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो थी वो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कस्परी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। कहाँ पे? लिज्बिंग जर्मनी में 1825 में ये लिखी गई थी। उन्होंने होम्योपैथिस डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्टजे एंड अपोथेकर प्रकाशित की थी। उन्होंने क्या किया था? होम्योपैथिस डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्टजे एंड अपोथेकर, ये इनकी एक पुस्तक थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, किसकी ये पुस्तक थी? कार्ल डब्ल्यू कस्परी की ये पुस्तक थी, इसको इन्होंने प्रकाशित किया था। डॉक्टर कस्परी सैमुअल हनीमैन के प्रोवर्स यूनियन के सदस्य थे। मतलब जो है कि जो कस्परी थे वो सैमुअल की जो एक तरह से टीम थी उसमें के ये यूनियन सदस्य थे। और होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन लिखा था, जिसमें मेरिज्म पर एक अध्याय भी शामिल था। in India, M. Bhattacharya and co-published pharmaceutical manual in 1892। 1892 भारत में एम भट्टाचार्य एंड कंपनी ने फार्मास्यूटिक मैनुअल के रूप में जो है 1892 में प्रकाशित किया था। तो भारत में जो है एम भट्टाचार्य एंड कंपनी जो उनकी थी उसने क्या किया था? फार्मास्यूटिक्स मैनुअल के नाम से जो है 1892 में इसको इंडिया में प्रकाशित किया था। 1962 the government of India constituted the Homeopathic Pharmacopoeia Committee. In September 1962, Dr. B.K. Sarkar was the first chairman of Homeopathic Pharmacopoeia Committee. 1962 भारतीय सरकार ने सितंबर 1962 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति का गठन किया और डॉक्टर बी के सरकार पहले इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि भारतीय सरकार ने जो है, मतलब भारत सरकार ने जो है आपका होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो समिति आपकी बनी है ये, और कब बनी थी? तो सितंबर 1962 में ये बनाई गई थी। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो समिति बनी भारत के अंदर वह सितंबर 1962 में बनी थी, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी के सरकार थे। ठीक है, पहली चीज है कि भारतीय सरकार ने सितंबर 1962 में इसको बनाया था, होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति थी, और इसको जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? डॉक्टर बी के सरकार थे। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि जो है अगर पेपर में आ जाता है तो भारतीय सरकार ने पूछा होगा कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति, यहाँ पे लीजिएगा समिति किसने किया था? सरकार ने बनाया था। कब बनाया था? सितंबर में बनी थी। और 1962 आपको याद करना पड़ेगा, पूरा नाम नहीं याद आता है तो आप सरकार याद रखिएगा, वहां से आपको पूरा नाम मिल जाएगा कि डॉक्टर बी के सरकार के द्वारा जो है इसको जो है इसके जो पहले अध्यक्ष थे। 1975 होम्योपैथिक
Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad. SPL was set up in September 1975 as a subordinate organization of the department. It is recognized by the Department of Science and Technology as Scientific, Technological and Research Institute. 1975 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला एक बनाई गई। वो कहाँ पे बनाई गई थी? गाजियाबाद में बनाई गई थी। इसका जो शॉर्ट नेम है SPL है। तो सितंबर 1975 में विभाग के अधीनस्थ संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? तो आपकी वो गाजियाबाद में है। कब बनी थी? तो सितंबर 1975 में ये बनाई गई थी और इसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपियाओं के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे। होम्योपैथिक फार्माकोपियाज में भी ऑफिशियल एंड ऑफिशियल। होम्योपैथिक फार्माकोपिया आधिकारिक और अनाधिकारिक दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पे जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट और होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे जो है आधिकारिक रूप से 5 फार्माकोपियाओं के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका जर्मन है, फिर ब्रिटिश है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया है और फ्रेंच है। ये आप लोगों को 5 याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हिंदी में भी देख लीजिए। आधिकारिक होम्योपैथिक फार्माकोपियाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है और फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। ये 5 आपके आधिकारिक रूप से आते हैं। The homeopathic pharmacopoeia was gradually made official throughout the world it appeared. होम्योपैथिक फार्माकोपिया को धीरे धीरे विश्व भर में आधिकारिक बनाया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट में अगर देखेंगे तो 1938 में बनाया गया था। इसके बाद फ्रांस में 1965 में बनाया गया। भारत के अंदर 1971 में इसको आधिकारिक दिया गया और 1978 में जर्मनी में इसको आधिकारिक रूप से मान्यताएं इसको दी गई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपी, अनाधिकारिक होम्योपैथिक फार्माकोपी। पहली है भारत के अंदर देखिए देखेंगे आपको तो M भट्टाचार्य एंड कंपनी की जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी वो आती है। इसके बाद PN वर्मा और इंदु वैद्य द्वारा संकलित एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ PN वर्मा एंड इंदु वैद्य, ठीक है। फिर है ब्राजीलियन, पाकिस्तान और मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। यहाँ पर देखेंगे तो ब्राजीलियाई होम्योपैथिक फार्माकोपिया, पाकिस्तानी होम्योपैथिक हो गया और मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया हो गया। ये सभी जो है अभी अनाधिकारिक रूप से चलते हैं। फार्माकोपियाज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में मान्यता प्राप्त फार्माकोपिया, इनके बारे में देखना है। While a number of countries may not have their own pharmacopoeia for homeopathic pharmacopoeia, they do recognize the French, German, American, and Euro pharmacopoeia. This is notably the case in Australia, Tunisia, Morocco, Lebanon, and Ukraine. Russia also recognizes these pharmacopoeias in addition to हिज ऑन। कई देशों के पास अपनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया नहीं है, लेकिन वे फ्रांसीसी, जर्मन, अमेरिकी और यूरोपीय फार्माकोपिया को जो है वो मान्यता देते हैं। यह विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लेबनान और यूक्रेन में लागू होता है। रूस भी इन फार्माकोपिया को मान्यता देता है। इसके अलावा अपनी भी उनके पास है, ठीक है, लोग समझ गए होंगे। जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1825, ठीक है।
तो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो 1825 में आई थी। किसके द्वारा आई थी? डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी के द्वारा ये आई हुई थी। तो द फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी वाज लिप्जिंग, Germany. He published a pharmacopoeias dispositorium for Artige and Apotheker, thereby giving the first idea of homeopathic pharmacopoeias और फिजिशियन एंड फार्मास्यूटिक्स। पहले होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी के द्वारा जो है लिप्जिंग जर्मनी जो है वहां पे इनको प्रकाशित किया गया था। पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी के द्वारा लिप्जिंग जर्मनी में ये प्रकाशित की गई थी। उन्होंने होम्योपैथिस डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्टजे एंड अपोथेकर जो बुक थी इनकी वो प्रकाशित की गई थी, जिसमें चिकित्सकों और फार्मासिस्ट जो थे उनके लिए होम्योपैथिक फार्माकोपिया का पहला विचार जो था वो प्रस्तुत किया गया था। यूर न्यू एडिशन ऑफ JHP। GHP का क्या मतलब है? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया contains new developments in the 1979 edition. There was inclusion of new direction methods such as spectral analysis. Hahnemann work has been so accurate that expected for technical changes, the GHP still follow his directions. हर नए संस्करण में नए विकास शामिल किए जाते हैं। 1979 के जो संस्करण में स्पेक्ट्रल एनालिसिस जैसी नई दिशा निर्देश पद्धतियों को जो शामिल किया था इन्होंने शामिल किया हुआ है। और हनीमैन का जो कार्य था इतना सटीक रहा है कि तकनीकी परिवर्तनों को छोड़ करके सिर्फ तकनीकी परिवर्तनों को छोड़ करके जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया अभी भी उनके निर्देशों का ये पालन करता चला आ रहा है। तो आप लोग इसको देख ले कि मतलब जो है आज भी जो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो सिर्फ तकनीकी परिवर्तन छोड़ता है और उसके अलावा आज भी जो है हनीमैन के जो उनके निर्देश थे वो आज भी उनका पालन कर रहा है। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1870। तो आप देखेंगे ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है BHP इसको बोला जाता है 1870 में आया था। The first edition of the BHP was published by the British Pharmacopoeia Society in 1870 and followed by the publication of the second and third edition 1876 and 1882 respectively by A. Gould and Soane of London. It then went out the print for over a century. New editions of the BHP were published by the British Association of Homeopathic Manufacturers BAHM in 1993 and 1999. BHP का जो पहला संस्करण था वो 1870 में ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया है उसका जो पहला संस्करण है वो 1870 में प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा? तो ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और दूसरा और तीसरा जो संस्करण है वो क्रमशः 1876 और 1882 में इसको लंदन के ई गोल्ड और सोन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद यह जो है एक सदी से अधिक समय तक प्रिंट से बाहर हो गई और BHP के नए संस्करण जो हैं वो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथिक मैन्युफैक्चर, इसका जो नाम बदल के आया, उसके द्वारा 1993 में और 1999 में प्रकाशित किए गए थे। द BHP हैज नो ऑफिशियल स्टेटस हैविंग नॉट बीन अडॉप्टेड एज अ national standard by the MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। BHP की जो है कोई भी आधिकारिक स्थिति नहीं है क्योंकि इसे जो है MHRA औषध और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी के द्वारा एक राष्ट्रीय मानक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए अभी इसका जो है आधिकारिक स्थिति नहीं है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA 1897। USA की जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है
वो 1897 में प्रकाशित की गई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन जून 1897 by the American Institute of Homeopathic with the help of Otis Clapp और Sun Inc. agent Boston, USA under the name of Pharmacopoeia of the American Institute of Homeopathy। यह जून 1897 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के द्वारा ओटिस क्लैप और सन इंक एजेंट जो थे बॉस्टन यूएसए की सहायता से फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक के नाम से प्रकाशित की गई थी। कहाँ पे प्रकाशित की गई थी? तो बॉस्टन में प्रकाशित की गई थी। यूएसए जो है, बॉस्टन जो है यूएसए में है, वहां पर ये प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? तो ओटिस क्लैप और सन इंक के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? तो जून जो है 1897 में ये प्रकाशित की गई थी। In 1901, a second edition of the Pharmacopoeia of the American Institute of Homeopathy was published and its title was changed to the more comprehensive One Homeopathic Pharmacopoeia United States, in short HPUS. The HPUS of the is published under the direction of the Committee of Pharmacopoeia of the American Institute of Homeopathic। 1901 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की जो फार्माकोपिया का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया और इसका शीर्षक बदलकर अधिक व्यापक जो था होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट, संक्षेप में HPUS कर दिया गया था। होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट कर दिया गया था। HPUS को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक के फार्माकोपिया कमेटी के निर्देशन में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जैसे सन जो है वो याद करना है। साथ ही साथ में जैसे आपका क्या है HPUS है तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। द HPUS हैज बीन कंटिन्यूअस पब्लिकेशन सिंस 1897 when it was published by the Committee in Pharmacy of the AIH, American Institute of Homeopathy। Prior to that, pharmacopoeias had been published by Broike and Tuffel and Jaffer। तो HPUS जो है 1897 से लेकर के लगातार प्रकाशित हो रही थी। जब इसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी AIH की फार्मेसी समिति द्वारा प्रकाशित किया गया। इससे पहले फार्माकोपिया बोरिके और टफेल और जाहर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बोरिके और टफेल के द्वारा 1882 में और जाहर के द्वारा 1841 के में जो है प्रकाशित किया गया था। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ HPUS वाज पब्लिश्ड इन 1941 विच इंट्रोडक्ट टू द न्यू मेथड ऑफ मदर टिंचर प्रिपरेशन कीपिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इन माइंड। HPUS जो है होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट का जो छठा संस्करण 1941 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दवा के पदार्थ की जल सामग्री को ध्यान में रखते हुए मदर टिंचर तैयार की गई एक नई विधि जो है उसमें पेश की गई थी। तो मदर टिंचर जो है आपका इन 1941 में HPUS मतलब होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट का जो छठा संस्करण जारी हुआ था, वहां पे इसको नई विधि में पेश किया था। एडिशंस ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के होम्योपैथिक फार्माकोपिया के जो संस्करण है। एन HPUS टाइमलाइन बेस्ड ऑन 1841-1897, द HPUS हैज बीन इन कंटिन्यूअस पब्लिकेशन सिंस 1897। HPUS जो था कि जो समय रेखा थी उसमें पहला चरण जो था 1841 से लेकर के 1897 तक था और HPUS जो है 1897 से लगातार प्रकाशित हो रही है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI, इसका नाम पूरा आप लोग याद रखिएगा कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971। तो भारतीय होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो 1971 में प्रकाशित हुई थी। HPI इज द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। Workout standard of drug are released by the Ministry of Health and Family Welfare in the Forum of Homeopathic Pharmacopoeia of India। 9 वॉल्यूम जो है यहाँ पर अब 9 नहीं, यहाँ पर हो गए हैं 10 वॉल्यूम। Constitution of the standard for drug have already been published by the Government of India, Ministry of Health, completed
by the Homeopathic Pharmacopoeia Committee appointed the central government of India in September 1962 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बीके सरकार के द्वारा ये बनाई गई थी। एसपीआई होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया भारत की आधिकारिक फार्माकोपिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित औषधियों के मानकों को भारतीय होम्योपैथिक फार्माकोपिया के रूप में जारी किया गया था। तो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब तक 9 नहीं यहाँ पर करिए 10 खंडों में औषधियों के मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति के द्वारा संकलित किया गया था। इस समिति की नियुक्ति जो है सितंबर 1962 में भारत सरकार द्वारा किसको डॉक्टर बी के सरकार की जो अध्यक्षता में की गई थी। अभी हमने आपको बताया था, याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर शासित सरकार है, यहाँ सितंबर हो गया, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा हो गया। इस तरह से आप इसको रिलेटेड कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसा कंटेंट लगा और कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।